इस तरह नहीं होगा कि हम छुट्टियां गुजारें। और रमजान में देखें अगर क्लासें होती फिर क्या करते आप लोग? फॉर एग्जाम्पल चले, रमजान में पूरा तो रमजान छुट्टी नहीं होती ना, ट्रेवलिंग होती, गर्मी थी, रश है, पता नहीं क्या क्या मसले हैं। उन सब मसलों से आपका छुटकारा आया हुआ है? आप यस एक साइड, सर। आप एक साइड को देख रहे हैं, मैं आपको दूसरी साइड दिखा रहा हूँ। आपके पैसे खर्च होते आने जाने, वो चलो एक मामूली बात है, लेकिन आपको जस्ट अपने घर में बैठे हुए हैं और सुकून से अपनी क्लास ले रहे हैं। तो बेटा जो अभी आपके सामने चीजें हैं उनको भी मद्देनजर रखें, फौरन जजमेंट ना करें, सब्र करें। और ये यकीन करें सबसे बेस्ट कंफर्टेबल सिनेरियो है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। आई होप यू एग्री विथ मी, बिकॉज बेटा हम भी तो आपके दौर से गुजर के आए, नहीं गुजर के आए? हम भी तो किसी टाइम पे स्टूडेंट थे, हमने भी तो रमजान में क्लासे ली हैं। यस। तो इस तरह बेटा ना सोचो। और दूसरी यूनिवर्सिटीज में रमजान में क्लासेस होती हैं तो पॉइंट के आना जाना, बाइकों पे आना जाना, रास्ते खराब, आई मीन यू नेम एनीथिंग। अभी आपको पता है क्लास जाके आपने फिर थोड़ा लंबा पड़ जाना। और बाजू का अभी देखें कितने स्टूडेंट हैं हम, योर स्ट्रेंथ इज 50 प्लस और अभी सिर्फ 20 स्टूडेंट हैं, तो बाकी का है। तो कभी को कौन कैसे सस्ता आ रहा है, कोई कैसे बैठा हुआ है, टीचर को तो बेटा पता ही नहीं लगता। तो कोविड का टाइम ये पैसा हम ऐसे गुजार चुके हैं, अभी कम से कम हम ऑनलाइन मोड में जाएं ताकि हमारी ये ग्रूमिंग तो हो कि ऑनलाइन में बिना देखे बिना एक दूसरे को परखे हम समझ रहे हैं, बातें सुनकर और थोड़ा सा लर्न कर रहे हैं। तो दुनिया बेटा इस चीज पे जा रही है, दुनिया के साथ आप नहीं चलेंगे तो फिर कैसे चलेगा? और मैं कोई गलत रास्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, सही रास्ते की बात कर रहा हूँ। चले बेटा आज आपको थोड़ा सा मैं एक और टूर करवा दूं। किस चीज का सर? दैट्स गुड। राइट, हैंग ऑन, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम जस्ट नियरली देयर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सर वैसे पेपर थोड़े से पॉस्टपोन नहीं हो सकते? पेपर पेपर बेटा क्यों पोस्टपोन करना चाह रहे हैं आप लोग? वजह क्या है, मुझे जरा वजह बता दें। सर सिर्फ देखिए यही देखो करना। सर अभी थोड़ी सही से। बेटा, नहीं नहीं, दिस इज वेयर यू आर रॉन्ग हियर। क्योंकि आपने बेटा देखें कि आपने पूरी क्लासें हुई हैं, 4-5 हफ्ते की क्लासेस, आपने उस दौरान रेगुलर कुछ घंटा 1.5 घंटा रोज पढ़ा है। अब आप, अच्छा आपका तरीकेकार क्या होता है सब बच्चों का कि वो सारा मलबा जमा कर देते हैं, आखिरी दिन में बैठ के पढ़ते हैं, बोल के बस हम पेपर की तैयारी कब की जाएंगे। बेटा मैं तो क्लास में बार बार कहता रहा हूँ कि इस तरह की तरीकेकार मत आजमाएं, इससे आपको नुकसान होगा और आप जो है वो सही तरीके से अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। ओके ओके, अरे नो बेटा, अभी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? पिक्चर्स ऑफ इंस्पेक्शन ट्रेनिंग्स। ओके ग्रेट। बेटा ये मैं अभी जब 2011 में वापस आया था, और ये पहली पिक्चर जो है वो जब स्टूडेंट्स मेरे घरों पे आया करते थे और काम करते थे। ये आप स्टूडेंट अभी परेशान हो रहे हैं ना, ये आप ही की तरह के स्टूडेंट हैं, 2012-13 से लेकर 2018 तक के। ये मेरे पास ऐसे बेचारे पड़े होते थे लैपटॉप लेके और बड़ा काम कर रहे होते थे, और मैं फिजिकली काम करवाता था कि भाई प्रैक्टिकली कोई चीज बनानी है, थ्योरी मुझे नहीं रटवानी आप लोगों को, प्रैक्टिकली कोई चीज होगी तभी बात बनेगी। तो देखिए इनसे बेटा कोई, ये कोई वो ट्यूशन सेंटर नहीं है जिसमें कोई बहुत ही सोफेस्टिकेटेड किस्म के फर्नीचर पड़ा हो, कुर्सियां पड़ी हो और पानी का जग पड़ा हो, या जो डिस्पेंसर लगा हो, या ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज कुछ भी यहाँ पे नहीं है। और ये हर वीकेंड मेरा हाल यही होता था। ये ऊपर की जो राइट हैंड की दो पिक्चर है, ये आपके दाऊद के स्टूडेंट्स हैं, 17 बैच के, 16 बैच के, जब मैं यहाँ पे इससे पहले चेयरमैन था तो। और उन्होंने घरों में बैठ के मेरे जहाज और पता नहीं कौन कौन से सिस्टम्स बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह।
नेक्स्ट थिंग बेटा, ये जो मेरी सबसे मेरा जो क्राउनिंग मेरा जो प्रोजेक्ट था वो थी इलेक्ट्रिक कार। ये भी ये स्टूडेंट हैं जिनके साथ मिलके मैंने काम किया और कार बनाई जिसकी बहुत अच्छी पजीराई हुई। इसकी बहुत से लाहौर से भी जो एक मीडिया कवरेज वाले आए थे, समा टीवी, उन्होंने भी बेटा हमारा प्रोग्राम की कवरेज की थी। तो बेटा ये ऐसे नहीं होंगी चीजें। आपको सब हम टाई सूट और बूट पे नजर आ रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड की दूसरी पिक्चर दिखाऊं जो एक तौर पे मैं आपको दिखाऊं। ये जो नीचे वाली ग्रे कलर की जो गाड़ी बनी हुई है, ये असल में FRP मॉडल है। और इस वक्त रात के 12:30 हो रहे हैं, सारे स्टूडेंट वहीं पे खड़े होके काम कर रहे हैं। पॉइंट बेटा ये नहीं है, इस तरह अगर आप फौरी तौर पे छोटी छोटी बातों से परेशान होंगे तो आगे कैसे अपने आप को संभालेंगे। आपको अपने आप को जहनी तौर पे, एसाबी तौर पे स्ट्रांग करना है। स्टील नर्व्स ऐसे नहीं बोलते। तो थोड़ा सा बेटा अपने अंदर हौसला अपना मजबूत करें और देखें कि हमें आगे जाके किस तरह निकलना है। उसके बेटा 2014 में ही मैंने मार्केट से इंजन लाके सारे दूसरे, अब बच्चे तो आते जाते रहते हैं, जैसे आप अभी आए फाइनल करके चले जाएंगे, फिर दूसरे बच्चे आएंगे। लेबोरेटरी में हमारे पास आपको पता है इक्विपमेंट होता ही नहीं है, ना इधर था ना मेहरान में था। मेहरान में अगर इक्विपमेंट था भी तो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं था। 3 बजे यूनिवर्सिटी बंद हो जाती थी, पॉइंट्स चली जाती थी, बच्चे परेशान, हम भी परेशान। फिर मैं मार्केट से जाके इंजन खरीद के लाया 1000 सीसी का और बच्चों के हवाले कर दिया। और सेंटर पिक्चर में देखेंगे बच्चों ने खोल खाल के उसका बिल्कुल अशर नशर कर दिया। और फिर इन्हीं बच्चों ने 8 दिन के अंदर अंदर इस इंजन को असेंबल किया और उसको स्टार्ट किया। तो बेटा करने से चीजें होती हैं, सिर्फ जबानी जमा खर्च और स्टेज शोज या सेमिनार करने फला करने में उनके सख्त खिलाफ होता हूँ हमेशा। हाँ, वो तब हो जब आपने कुछ किया हो, उसको दिखाना हो। जिस तरह इलेक्ट्रिक कार का सेमिनार था, ये लास्ट की जो 2 पिक्चर हैं, यहाँ हमने गाड़ी बनाई, स्टेज पे रखी, तो हमें पता है कि अब हमने कुछ काम किया। और ऐसा काम सिंध में किसी ने पहले नहीं किया था। और बेटा ये फिर दूसरे, अब देखें स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी फ्लीट है मेरे पास, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स अच्छे। अब ये सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट है जिसमें उनको बेहतरीन अच्छा खाना और हर सहूलत और AC का हॉल सब कुछ मिला। ये आयुष की ट्रेनिंग में कराता था 2014 और 15 में। आप देख रहे हैं सारे बच्चे। यस सर। तो बेटा कोई सवाल है जहनों में आप लोगों के? तो बेटा 2014 में 12-13 से मैंने स्टार्ट किया था, अभी 15 चल रहा है। उसके बाद बेटा 15 में ही जो अलादीन का पार्क था उसकी मैं इंस्पेक्शन की थी मैंने। उसकी 31 राइड्स थी और उन 31 राइड्स की मैंने पता नहीं कैसे कैसे करके, क्योंकि बेटा मैं टेक्निकल बंदा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक ने बनाया, तो मैं हर मशीन को ऑलमोस्ट अंदर घुस के जाके चेक करता था। और बड़े सीरियस प्रॉब्लम उधर निकले, क्योंकि आए दिन बेटा एक्सीडेंट होते रहते थे। जिधर भी इधर पार्क्स हैं जहाँ पे ये झूले वगैरह सारे राइड्स वगैरह लगी हुई हैं, खुदा ना खासा कोई ना कोई वहाँ पे सानिया होता रहता था। और हम लोग ये कहते हैं कि वो नसीब में था। भाई नसीब इंसान कुछ हद तक अपना खुद भी बना सकता है। आप अगर ओवर स्पीडिंग करेंगे तो जारी बात है गाड़ी कहीं ठुकेगी, खुदा ना खास्ता उसमें जान भी जा सकती है या सीरियस कोई इंसान अपाहिज भी हो सकता है। ये तपती धूप में बेटा मेरे हाथ भी देखें आपने, पूरे कलाइयों तक और वो कोहनियों तक काले हो चुके थे, लेकिन मैंने अपना पूरा अ, अपनी स्ट्रेंथ से काम किया, अपनी पूरी टीम बनाई, काम शुरू किया करके वापस आ गए। ये बेटा मैं गया था अबू धाबी 6 महीने के लिए। 2016 में मैंने वहां पे मैं एज ट्रेनर गया था वहां पे। ऑयल एंड गैस फील्ड थी, वहां पे बेटा मैं गया था। तो वहां के सर्टिफिकेट से मैंने ये हेल्थ एंड सेफ्टी के सारे जो सर्टिफिकेट से वहां पे वर्किंग खुद की है बेटा। पहले मैं ट्रेनर था, फिर प्रैक्टिकली जाके काम किया और भी, ताकि अपने अपने एक्सपीरियंस को और अपने स्किल्स को और भी स्ट्रॉन्ग करूं। बेटा याद रहे मैंने 2011 में यूके से PhD करके वापस आया था। तो मैं कहूँ कि मैं तो भाई यूके रिटर्न हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं तो कोई काम नहीं करूंगा, धूप में नहीं निकलूंगा, मैंने सारे बेटा काम किए। फिर ये विंड टर्बाइन की इंस्पेक्शन ड्रोन की मदद से, ये भी पाकिस्तान में मैं पहला इंसान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जिसने ये काम किया।
इस पूरे टर्बाइन्स के जो ब्लेड्स होते हैं इनकी इंस्पेक्शन मैंने खुद की है। ये बेटा GIZ जर्मनी की कंपनी है, उनके साथ फिर उनकी भी ट्रेनिंग दी है मैंने इधर आपका मोवेनपिक होटल में 2020 में। फिर ये बेटा जो अच्छा ये तो थी स्टूडेंट तक चीजें महदूद। अब कम्युनिटी में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने, क्योंकि पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है, देहाती जो लोग हैं वो तो मोस्ट सफरर हैं, उनके पास तो बिजली पानी हाइजीनिक मेजर्स कुछ भी नहीं है। तो बेटा मैं वहां तक भी पहुंचा 2021 से लेकर 24 तक मैंने उनके साथ भी वर्किंग की। 2025 में जब आप अभी नहीं आए थे या सॉरी आपके आने तक मैं अभी तुर्की में था बेटा, और उससे पहले 2023 में बेटा ये मुझे चाइना में अवार्ड मिला था जो मैंने विंड टर्बाइन पे जीता था दाऊद के अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटफॉर्म से। तो बेटा अपनी जिंदगी का सफर बना है इसमें। ये मेरा समझे कि 40% मेरी एक्टिविटीज हैं, अभी 60% मैंने कुछ डाली हैं चीजें, कुछ नहीं डाली हैं। कहने का मकसद ये कि बेटा जिंदगी एक सफर है जो आपने तय करना है अपने ही जोरे बाजू पे। कोई आपका मददगार नहीं होगा और खुदारा किसी से भी तवक्को ना रखें। सिर्फ आपका एक मददगार है जिसने आपको पैदा किया है, वो है अल्लाह की जात। दैट्स इट। ना किसी से कोई फरमाइश करें, ना किसी से कोई हाँ सलाह मशवरा कर सकते हैं, उसमें कबाहत नहीं है, लेकिन किसी से कुछ मांगना, भाई ये कंपटीशन हो रहा है हम अपना कॉम्पीट करेंगे, जीते तो अच्छी बात है, नहीं जीते तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। तो बेटा ये थोड़ा सा आप जिंदगी को इस नजरिए से देखें। यहाँ पर जो आम रवाजी हमारा तरीकेकार है जो हर किसी को गलत और वो समझते रहते हैं, आप दीनी पहलू को, क्योंकि रमजान से ज्यादा बेहतर महीना कोई नहीं है। हम अपने आप की एक एक ट्रेनिंग करें दीन के रास्ते पे चलने की। दीन का रास्ता सबसे बेहतर बेहतर क्या है? सूरह असर तो पूरा निचोड़ है। सबसे पहले उसमें तौहीद की बात है, अमले सालेह की बात है, और जिसने हक, उसके बाद बात करने की बात है जो कि हक की बात हो। और जब वो सब कुछ करने के बाद आपने सब कुछ कर लिया, अब नतीजे का जो जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में है या नहीं है, उस पर सब्र करना है, क्योंकि अल्लाह के पास बेटा देर है अंधेर नहीं है। तो अपने बेटा अभी देखें, मुझे थोड़ा सा ये फील हो रहा है कि आप घरों में बैठ के अभी उस गर्मी से बचे हुए हैं, थोड़ा सा और परेशान होते, लेकिन आप इस चीज से भी परेशान हो गए। दैट इज नॉट राइट। इतने हल्के और कमजोर जहनों के और जिस्मानी एसाब के लोग बेटा आगे नहीं चल सकेंगे। यू विल फेस सीरियस ट्रबल इन लाइफ, सो गेट रेडी फॉर दिस। एनी क्वेश्चन बेटा, कोई सवाल आपके जहनों में हो इसके हवाले से कि ये सब चीजें कैसे हुई, क्या की, कहाँ से इनिशिएट किया?